बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अपोजिशन की 11 जमातें आज एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रही हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन पहले बलूचिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान में दो मुख्तलिफ वाकयात में दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के 12 जवान और ऑफिसर शहीद हुए हैं। दोस्तों, इस जलसे के हवाले से दहशतगर्दी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से जलसे की वजह से पंजाब के अंदर कोरोना वायरस के तबाहकुन फैलाव के हवाले से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आखिर होने क्या जा रहा है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि ओपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है और ओपोजिशन की तरफ से फजलुर रहमान की सरबराही में नया इत्तेहाद तश्कील दे दिया गया। ओपोजिशन की तरफ से पहला हुकूमत मुखालिफ जलसा आज गुजरांवाला में होने जा रहा है। खबर यह है कि पहले ओपोजिशन को जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब सुना है कि ओपोजिशन को जलसा करने की इजाजत दे दी गई है और जलसे की इजाजत तो दे दी गई, लेकिन साथ ही कोरोना SOPs पर अमल दरामद को लाजमी करार दिया गया है। जलसे के शुरका के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स भी लाजमी करार दिए गए हैं और शुरका को फासला रखने का भी कहा गया है, जबकि हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी और खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। कहा जा रहा है कि ओपोजिशन की तरफ से GT रोड पर जलसा करने का ऐलान किया गया है और PDM के सरबराह फजलुर रहमान का कहना है कि तहरीक चल पड़ी है, हुक्मरान दिसंबर नहीं देख पाएंगे। जनाब मौलाना फजलुर रहमान का दावा है कि 16 अक्टूबर के जलसे में अवाम का समुंदर होगा, जबकि ओपोजिशन रहनुमाओं के मुताबिक गुजरांवाला में होने वाला जलसा हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज है। बहरहाल देखते हैं कि ओपोजिशन का जलसा कितना कामयाब होता है। आया वाकई ओपोजिशन का ये जलसा हुकूमती ऐवानों में हलचल मचा सकेगा या फिर महज शोर शराबा ही साबित होगा। बहरहाल ये बात आइंदा आने वाले चंद घंटों में पता चलेगी कि सियासी मैदान में ऊंट किस करवट बैठता है, हालात किस नहज पर जा रहे हैं और हालात तो वाकयात में क्या बदलाव और उतार चढ़ाव आएगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। फिलहाल आपको ये बताते चलें कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जलसे के अंदर दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। सिर्फ एक दिन पहले पाक फौज पर हमलों के दो मुख्तलिफ वाकयात में 12 फौजी एहलकार और ऑफिसर शहीद हो चुके हैं और ऐसी सूरत हाल में जलसा करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के हवाले से कहा हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी तो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन लगता यह है कि कोरोना SOPs पर ना तो अमल दरामद होगा और ना ही सिक्योरिटी के हवाले से चीजों पर तवज्जो दी जाएगी। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में कि जब कोरोना सर उठा रहा है, मुल्क इस तरह के किसी भी जलसे का मुतहम्मल नहीं हो सकता और अगर खुदा न खास्ता दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर बदनज़मी पैदा करने के लिए अपनी फंडिंग को कई गुना तक बढ़ा चुके हैं, वो कामयाब हो गए तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से PDM तहरीक को NRO लेने की एक कोशिश करार दिया जा रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि NRO किसी सूरत भी नहीं दूंगा और अगर NRO इनको दे दिया जाता है तो तहरीक फौरन खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में अगर ये जलसा नाकाम हो गया और महज एक जलसी साबित हुआ तो नवाज शरीफ के बयानिए का जनाजा निकल जाएगा, क्योंकि पानी में फेंके गए हल्के पत्थर से हल्का इर्ताश तो पैदा हो सकता है, मगर कोई बड़ा तूफान नहीं बर्पा किया जा सकता। दूसरे लफ्जों में, गुजरांवाला के नाकाम जलसे से मुल्की निजाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि वो जलसा एक पहाड़ की तरह झील में गिरकर झील से पानी को उछाल कर बाहर ना फेंक दे। ऐसा लगता है कि गुजरांवाला जलसे की तमाम तर कामयाबियों का दारोमदार नून लीग के कारकुनों की कारकर्दगी पर होगा, क्योंकि अभी तक फजलुर रहमान का गुजरांवाला में एक भी कारकुन गिरफ्तार नहीं हुआ और जहां तक बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो अगर उसके कारकुन गिरफ्तार हो रहे हैं तो वो लाला मूसा और मंडी बहाउद्दीन के इलाकों में हो रहे हैं, जबकि गुजरांवाला पुलिस की सारी तगो-दो नून लीग के कारकुनों को पकड़ कर थानों में बंद करने के लिए है। अगर नून लीग के कारकुन इसी तरह पाबंदे सलासल कर दिए गए या उठा लिए गए जिस तरह 2018 इंतखाबात से कबल गवाल मंडी और दीगर इलाकों में देखने और सुनने को मिला था, तो उस जलसे का नतीजा वही होगा जो 2018 के इंतखाबात में हुआ था। अलबत्ता अभी तक नून लीग के खिलाफ कोई खुफिया हाथ हरकत में नहीं आ रहा और लगता है कि जुमला जिम्मेदारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के नाजुक कंधों पर डाल दी गई हैं। गोया के घोड़ा भी सामने है और मैदान भी।
पीटीआई को अपनी इंतजामी सलाहियतों को आजमाने का भरपूर मौका मिल रहा है, मगर जरा सी गलती नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों यहाँ ये अमर भी काबिले जिक्र है कि ताहाल नून लीग के जलसे की वैसी कवरेज नहीं हो रही जैसी पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग्स तक की होती थी। मीडिया पर एक तरफ पैमरा की तलवार लटकी हुई है तो दूसरी जानिब मीडिया में बैठे हुए कई तब्दीली के दाई आज खुद भी पैमरा की आड़ में न सिर्फ गुजरांवाला जलसे का बायकॉट किए हुए हैं, बल्कि जहां तक मुमकिन है अपोजिशन क़यादत की दुर्गत बनाने में मसरूफ हैं। ये कहा जा सकता है कि महंगाई के हाथों अवाम का कचूमर निकलने के बावजूद मीडिया ताहाल हुकूमत के साथ खड़ा है। वो जमाने गए कि जब किसी भी अखबार या टीवी की कामयाबी का मयार हुकूमत वक्त की मुखालफत में होता था। चुनांचे नून लीग कुछ भी कहे, मीडिया के महाज पर उसे अभी तक वो कामयाबी नहीं हासिल हो सकी जो एक कामयाब जलसे के लिए जरूरी होती है, क्योंकि इस जमाने में खाली लोग इकट्ठे कर लेने से बात नहीं बनती, इसके लिए जमाशुदा लोगों को दिखाना भी पड़ता है। दोस्तों आज के जलसे के हवाले से ये तमाम चैलेंजेस बिलाशुबा नून लीग के लिए सुहाने रूह से कम नहीं होंगे, लेकिन अगर नून लीग और पीडीएम की हलीफ जमातों ने इन खामियों पर काबू पा लिया तो गुजरांवाला का जलसा तारीखी जलसा करार पाएगा। जिस तरह बेनजीर भुट्टो की सियासत में एंट्री के हवाले से 1986 के इस्तकबाल और जलसे को बतौर सनद पेश किया जाता है, इसी तरह मरियम नवाज की सियासत में एंट्री के हवाले से 2020 के गुजरांवाला जलसे को बतौर हवाला पेश किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फेस समेत 11 जमातों की हाल ही में कायम होने वाले इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट ने गुजरांवाला रैली को एक बड़े पावर शो में तब्दील करने के अज़्म का इजहार किया है। वजीर इत्तलात शिबली फराज से जलसा गाह खचाखच भरने की सूरत में इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया गया है। दोस्तों वाज़ेह है कि वफाकी वजारत इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन को चैलेंज किया था कि वो जना पार्क को भर कर दिखाएं, क्योंकि हुकूमत ने तो अवामी इज्तिमा की इजाजत दे दी थी। ताहम उसके जवाब में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद ने वफाकी वजीर से कहा था कि हमें बताएं कि अगर जलसा गाह भर गई तो आप फौरी तौर पर इस्तीफा दे देंगे। दोस्तों ख्याल है कि गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का एक मजबूत गढ़ है, लेकिन पार्टी सिर्फ इसी पर इन्हिसार नहीं कर रही, बल्कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पंजाब भर में अपने वर्कर और सपोर्टर्स को मुतहर्रिक किया है और उन्हें रैली के मुकाम पर पहुंचने का कहा है, जबकि फजलुर रहमान ने भी बड़ी तादाद में अपने चाहने वालों को लाने के अज़्म का इजहार किया है। वहीं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता रोज ही गुजरात में लाला मूसा के मुकाम पर कमरुज़्ज़मान कायरा की रिहाइश गाह पहुँच गए हैं और ये मतवक्को है कि वहीं से रैली तक पीपल्स पार्टी के कारकुनान की क़यादत करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की सदर साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि वो लाहौर जाती उमरा में अपनी रिहाइश गाह से कारवां की क़यादत में निकलेंगी। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर चैप्टर को ये टास्क दिया गया है कि वो इनके साथ कारकुनों और हामियों की एक बड़ी तादाद को यकीनी बनाए। अगरचे वो दोपहर में वहां से निकलेगी, ताहम पार्टी की जानिब से ये तस्दीक नहीं की गई कि आया वो शाम में जलसा गाह के मुकाम पर पहुंचेंगी। इस हवाले से एक पार्टी के रहनुमा का कहना था कि इसे मालूम है कि मरियम नवाज के काफिले को गुजरांवाला पहुंचने में कितना वक्त लगे। दूसरी जानिब पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान फिरोजपुर रोड लाहौर पर वाक़ जामे अशरफिया से गुजरांवाला के लिए निकलेंगे। ताहम JUI की क़यादत की जानिब से हामियों को ये हदायत की गई है कि वो बराह रास्त रैली के मुकाम पर पहुंचे। आज के जलसे से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा ने बताया कि हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि जुम्मे का पावर शो गैर मामूली हो, क्योंकि ये पीटीआई की हुकूमत की किस्मत का फैसला करेगा। उनका कहना था कि अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं को यकीन है कि ये रैली हुकूमत के खात्मे के लिए एक नई रफ्तार सेट करेगी। ताहम देखते हैं कि अगले चंद घंटों में क्या होता है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।